नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं राजबाला शर्मा आप सभी का आज की हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हिंदी में पूछे जाते हैं शब्द टॉपिक, हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आपको क्या है शब्द टॉपिक का देखने को मिलता है। आज उसी टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शब्द, जिस प्रकार से हिंदी व्याकरण में क्या है कि शब्द का जो बनावट होती है वो वर्ण के हिसाब से होती है। जिस प्रकार एक एक ईंट को जोड़ने से दीवार बनती है और जब हम दीवार को जोड़ देते हैं तो एक मकान बन जाता है, और उसी प्रकार क्या है हिंदी व्याकरण में हम एक एक वर्ण को जोड़ते जाएंगे और एक एक वर्ण को जोड़ने से क्या है शब्द का निर्माण होता है और शब्द को जोड़ने से वाक्य का निर्माण होता है। आइए अभी हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शब्द की परिभाषा के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। शब्द, शब्द क्या होता है? शब्द होता है एक प्रकार से वर्णों का मेल। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। अर्थात जब हम दो शब्दों को बनाते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उनका अर्थ अवश्य आना चाहिए। अगर हम ऐसा शब्द जोड़ देते हैं जैसे कि मैं लिखती हूँ ए प्लस ब, तो इससे बना अब शब्द का क्या है एक अर्थ आ रहा है। वहीं अगर मैं इसी ए और ब दोनों है तो वर्ण, लेकिन इन वर्णों को इस प्रकार से लिख देती हूँ ब प्लस ए, तो इन्हीं के मेल से भी एक शब्द बना है ब और अ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा, वहीं अब का क्या है अर्थ आ रहा है। इसी प्रकार शब्द आप लोग उसी को कहोगे जिसका कोई अर्थ आता है, अन्यथा क्या है वो शब्द हिंदी वर्णमाला में नहीं कहलाया जाएगा। हिंदी व्याकरण में शब्द उसी को कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ आता है। अगर जिसका अर्थ आता है उसको कहते हैं सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ नहीं आता जैसे कि ब लिखा गया है इसको बोलते हैं निरर्थक शब्द, यानी इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ध्वनि के मेल से बने। ध्वनि, जैसे ए भी अपने आप में ध्वनि होती है और ब भी अपने आप में एक ध्वनि होती है। जैसे ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को, वर्ण समुदाय है ये वर्णों का समूह है, इसी को कहते हैं शब्द। इसी प्रकार इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसमें वर्ण भी होता है ध्वनि भी होता है। क्यों? क्योंकि व्यंजन के साथ जो हम मात्रा लगाते हैं वो स्वर की मात्रा ध्वनि होती है। इसी प्रकार जैसे कि संतरा, कबूतर, टेलीफोन, अपने आप में क्या है एक शब्द है। क्यों? वैसे तो इसको क्या कहते हैं आता है एक प्रकार से स्वर में, लेकिन आ का एक अर्थ आता है आना। इसी प्रकार ये क्या कहलाया शब्द। इसी प्रकार गाय, घर, ये सभी क्या है अपने आप में शब्दों के मेल से, शब्द जो है वर्णों के मेल से बना है और प्रत्येक शब्द क्या है अपना अपना अर्थ दे रहा है। जैसे कमल कै प्लस मैं प्लस ले के योग से बना है, लेकिन इन तीनों क्या है तीनों वर्णों को अगर हम मिला देते हैं कमल, इसका एक अर्थ आ रहा है कि एक फूल का नाम है, एक फूल को हम कमल कहते हैं। इसी प्रकार इन्हीं तीन वर्णों से हम बना सकते हैं कलम, इसका भी अर्थ आ रहा है। वहीं अगर इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करते हुए हम बना देते हैं लकम, इसको आप लोग शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा। जहाँ अर्थ आता है उसी को हम लोग शब्द कहेंगे। शायद आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने समूह को
शब्द कहते हैं, और वो भी ऐसे मेल जिनका कोई अर्थ आता है। अगर जिनका अर्थ न आए, जैसे कि लकम, इनको आप शब्द नहीं कहोगे क्योंकि ये निरर्थक है, इनका कोई भी अर्थ नहीं आ रहा। इसी प्रकार शब्द के भेद, जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शब्द के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होता है, प्रयोग के आधार पर अलग होता है, उत्पत्ति के आधार पर अलग होता है, व्युत्पत्ति जिसको कहते हैं रचना या बनावट, उसके आधार पर भी शब्द के कई भेद होते हैं। अगर हम शब्द का भेद की डेफिनेशन करें तो सभी प्रकार से भेदों की डेफिनेशन हमें अलग अलग करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी हम करेंगे अर्थ के आधार पर। किसी भी शब्द का अर्थ आता है, उसके आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं, बता चुके हैं। सार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ आता हो, जिनका कोई अर्थ हो, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, जैसे कि हम पहले ही कर चुके हैं। आप इसी प्रकार इसमें इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल किए थे। इसमें कलम और इसमें किया था लकम। ये क्या है? सार्थक और निरर्थक शब्द हुए। तो इनकी डेफिनेशन होगी, सार्थक शब्द वो शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अभी हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। जिस वर्ण समूह का कोई स्पष्ट रूप से कोई न कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कलम, खटमल, रोटी, सेव, इनको क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले उनको निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी को अगर हम राटी लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा, कोई अर्थ नहीं आ रहा, तो क्या है? ये निरर्थक शब्द है। वैसे ही वीठा, ची, वाना, वोती आदि सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के कोई अर्थ नहीं होते। जैसे पानी शब्द सार्थक शब्द है, और पानी का अगर हम क्या है उल्टा लिख देते हैं, नी को आगे कर देते हैं, पा को पीछे कर देते हैं, नीपा, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर, क्योंकि शब्दों को प्रयोग करते हैं, हर एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग होने के हिसाब से भी शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। जैसे कि शब्दों के सार्थक मेल के वाक्यों की रचना होती है, ये सभी जानते हैं, हम पहले भी एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि जिस प्रकार ईंटों को मिलाने से दीवार और दीवार को मिलाने से मकान बनता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, पद की रचना कर देते हैं, तो वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राण वायु होते हैं, शब्द भाषा की प्राण वायु होती है। अगर हम अर्थ वाले शब्द प्रयोग करेंगे तो भाषा क्या है? सरल होगी, सुगम होगी, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगी। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द, विकारी वो होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें बदलाव होता है। अविकारी जिसमें बदलाव न होता हो। अविकारी ऐसे शब्द होते हैं जो हर स्थिति में समान रहते हैं। जैसे कि विकारी शब्द की डेफिनेशन देखो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन होता है विकार, विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं।
इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विकार यानी कि परिवर्तन आना। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन या बदलाव आ जाए, इन्हें विकारी कहते हैं। जैसे लिंग में अगर लड़का पढ़ता है, अगर लड़का है तो हम पढ़ता है कर रहे हैं। क्रिया कैसे चल रही है? लिंग के अनुसार। लिंग अगर बदल जाता है, लड़की है, लड़की पढ़ती है, तो क्या है, इसमें परिवर्तन हो गया। तो ये लिंग क्या है, परिवर्तन हो गया। लिंग परिवर्तन होने से क्रिया भी बदल गई, पढ़ता है, पढ़ती है। वचन, यहाँ लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। एक वचन बहुवचन के हिसाब से भी, एक वचन है तो पढ़ता है, अगर वही बहुवचन हो जाता है तो पढ़ते हैं। इसी प्रकार कारक में भी परिवर्तन है। लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, ये क्या है, कारक के अनुसार क्या है, परिवर्तन हो जाता है। ये क्या कहलाता है, विकारी परिवर्तन। ये जो शब्द है इनको कहते हैं विकारी शब्द, अर्थात जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, विकार आ जाए, इन्हें कहते हैं विकारी शब्द। इसी प्रकार अविकारी शब्द, अविकारी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अविकार, बिना बदलाव के। ऐसे हिंदी के शब्दकोश में बहुत से शब्द होते हैं जो हर स्थिति में, चाहे वो एक वचन में हो, चाहे वो बहुवचन में हो, चाहे वो क्या है, भूतकाल में हो, चाहे भविष्य के लिए प्रयोग हो, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसे के तैसे बने रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, अविकारी यानी कि जिसमें परिवर्तन न हो, अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव न हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन न हो। जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे कहते हैं अविकारी। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक, इसी को हम क्या है, एज एग्जाम्पल लिखते हैं, राम धीरे धीरे चलता है। वहीं इसका क्या है, हम परिवर्तन कर देते हैं, लिंग, सीता धीरे धीरे चलती है। तो आप लोगों ने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, जहां राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के हिसाब से चलता है लिख रहे हैं हम, वहीं क्या है, इसका स्त्रीलिंग बदल देते हैं, सीता हो जाता है। तो सीता होते ही हम यहाँ क्या है, क्रिया चलती है कर देते हैं। लेकिन ये जो शब्द धीरे धीरे, इसमें क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जिनमें क्या है, कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। किंतु, परंतु, तथा, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या है, आज अगर ऐसे लिख सकते हैं हम, राम धीरे धीरे चलता था, राम धीरे धीरे चलेगा। वहीं चार लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, लड़कों का समूह धीरे धीरे चल रहा था, तो बाकी सब में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, तेज, किंतु, परंतु ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो क्या आपको समझ में आया, विकारी और अविकारी? विकारी शब्द जिनमें क्या है, बदलाव होता है, और अविकारी शब्द जिनमें कोई बदलाव ना होता हो।
इसी प्रकार क्या है, कल को आपको कंपटीशन में ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही वाक्य मिलेंगे और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उपरोक्त में से अविकारी शब्द को चुनो। तो वहाँ अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप धीरे धीरे वाले ऑप्शन के साथ जाओगे, वरना क्या है, कोई राम के बारे में सोचेगा, कोई सीता, लेकिन ये तो क्या है लिंग वचन काल कारक के हिसाब से बदल रहा है, जैसे चलता था, चलता है, चलता रहेगा। तो ये क्या है, जो परिवर्तन नहीं होता वो आपका अविकारी होगा, और वहीं अगर परिवर्तन होता हो तो उसे कहेंगे हम विकारी शब्द। अभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो तीसरा भाग होता है वो होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति होती है बनावट, यानी कि इसको आप मान के ऐसे सकते हो कि संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ सबसे, क्योंकि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। तो अब मान के चलो हिंदी भाषा का इतना बड़ा जो शब्दकोश होता है उसका उत्पन्न कैसे हुई, वो पैदा कैसे हुई। उत्पन्न होता है पैदा होना, उत्पत्ति होना। तो उसमें 4 प्रकार के शब्द जब शामिल किए तब हमारा हिंदी का शब्दकोश तैयार हुआ, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, अभी इनकी डेफिनेशन हम क्लियर क्या है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक बार क्या है, मान के चलो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रही हूँ कि ये हमारा हिंदी का शब्दकोश है, ये हमारा हिंदी का शब्दकोश है। हिंदी के शब्दकोश में क्या है, जब इसका निर्माण किया गया, जब हिंदी का शब्दकोश तैयार हुआ तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, जिसको क्या है सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, और संस्कृत भाषा से क्या है कुछ शब्द जैसे संस्कृत में लिखे जाते थे वैसे ही हिंदी भाषा में डाल दिए। ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं किया उनको वैसा का वैसा हिंदी में डाल दिया, वो क्या है तत्सम शब्द कहलाए। तो आपके लिए तत्सम शब्द की डेफिनेशन ये होगी, परिभाषा ये होगी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदले, तत्सम इस शब्द का अर्थ होता है तत् यानी जैसा, सम समान, जैसा संस्कृत में था वैसा का वैसा हिंदी में डाल दिया। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदले हिंदी भाषा में आ गए उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अभी तद्भव शब्द, मान के चलो इतने शब्द यहाँ क्या है डाल दिए गए, लेकिन हिंदी शब्दकोश में फिर भी क्या है शब्दों की जो पूर्ति थी वो पूर्ण नहीं हुई। अभी क्या है कुछ बदलाव आया, समय के साथ बदलाव आया, तो संस्कृत वाला हिंदी में लिखते थे हस्त, रात्रि, चंद्र। बदलाव के साथ क्या किया गया कि बदलाव में ये सोचा कि हस्त को अभी हमें हाथ लिखना चाहिए, रात्रि को क्या है समय के अनुसार बदलाव में रात लिखना शुरू कर दिया, वही क्या है चंद्र को चांद लिखना शुरू कर दिया। और इसी बदलाव में जो शब्द आए, यानी संस्कृत भाषा से बदलकर, संस्कृत भाषा से अपना मूल रूप छोड़कर थोड़े से बदलाव के साथ हिंदी भाषा में आए, इन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। फिर भी क्या है ऐसे बहुत से शब्द थे जो यहाँ की हमारे देश में जन्म हुआ, जिन्हें यहाँ के हमारे देसी लोग उच्चारण में बोलने में प्रयोग करते थे, जैसे कि लोटा, खटिया। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो क्या है आम लोगों की भाषा से हिंदी भाषा में डाल दिए गए। ऐसे शब्द जो आम लोगों की भाषा से हिंदी भाषा में आए और इनका जन्म हमारे ही देश में हुआ, उन्हें कहते हैं देशज। देशज यानी कि देसी, और देसी देशज जिसका जन्म हमारे देश में हो। ऐसे शब्द जो क्या है आम लोगों की भाषा से हमारे ही देश में उत्पत्ति होकर हिंदी भाषा में डाल दिए गए, उन्हें कहते हैं देशज शब्द।
फिर भी क्या है, समय के अनुसार हमारे भारत में क्या है, विदेशी लोगों का आगमन आता रहा। विदेशी लोगों का आगमन आता रहा तो क्या है, वो लोग अपने आचार विचार में, बातचीत करने में अपने शब्दों का प्रयोग करते थे। जैसे पहले क्या लिखा जाता था, पाठशाला, उसके बाद विद्यालय। लेकिन जैसे ही भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो बोलचाल की भाषा में क्या कर दिया, उन्होंने स्कूल बोलना शुरू कर दिया। और हमारी हिंदी की जो पुस्तक होती है उसमें आज हम विद्यालय की जगह बहुत सी जगह स्कूल नाम देखते हैं। इसी प्रकार आज उच्चारण में सभी लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी बोलते हैं, न कि महाविद्यालय या क्या है, विश्वविद्यालय। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। इनको अभी हम और विस्तार से देखेंगे। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने वास्तविक रूप में प्रस्तुत होते हैं। वास्तविक रूप में कैसे हो गए, बिना बदले। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से वास्तविक रूप, यानी कि जैसा उनको संस्कृत में लिखा जाता था वैसा ही क्या है, हिंदी में लिखा जाने लगा, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत् यानी उनके समान, उनके समान, यानी कि जैसा संस्कृत में उन्हीं के समान हिंदी में, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप होता है जो उनका पहले रूप था, सेम उसी रूप में प्रयोग किए गए, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अब सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये वो शब्द हैं जो संस्कृत में भी वैसे ही लिखे जाते हैं और वैसे ही हिंदी में। तो ऐसे शब्द जो क्या है, संस्कृत भाषा से वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अभी हम तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर, प्राकृत भाषा होती है आम लोगों की भाषा, विकृत होता है थोड़ा सा बदलाव करते हुए हिंदी भाषा में आ गए। कुछ तो संस्कृत से, कुछ आम लोगों की भाषा से बदलाव के साथ हिंदी में आए, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में आए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद उससे भव होता है होना, यानी उससे बदल कर होना, उससे बदलकर नए रूप में प्रयुक्त होना। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। देशज, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देशज जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ, देशज अर्थात देश में ही जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की, आम लोगों की जो भाषा है उसी से हिंदी भाषा में आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा से अपना लिए गए, यानी यहाँ के लोग जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते थे और इन्हीं उसी को हमारे हिंदी शब्दकोश ने अपना लिया, उसे कहते हैं देशज। सरल शब्दों में देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, देश की बोलचाल आम लोगों की, यहाँ की जनता जो प्रयोग करती थी, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हो, जिनका उत्पन्न देश में हुआ हो और यहाँ की आम लोगों की भाषा से जिनका विकास हुआ हो, जिनको हिंदी शब्दकोश में ले लिया, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, ये ऐसे शब्द हैं
जो यहाँ के हमारे देश में इनका जन्म हुआ है, हमारे देश की जनता जिसको जो चीज जैसी लगी उसका वैसे ही नामकरण कर दिया, उसी को क्या है हमारे हिंदी शब्दकोश ने अपना लिया, उसे कहते हैं देशी शब्द। जैसे लोटा, डिबिया, कटरा, अंडा, ये सारे वो शब्द हैं जो किसी अन्य भाषा से नहीं आए, न कहीं से बदलाव के माध्यम से आए, बल्कि यहाँ के लोग जो प्रयोग करते थे उन्हीं बोलचाल की भाषा से हिंदी भाषा में अपना लिए, इन्हें कहते हैं देशज शब्द। अभी हम विदेशी शब्द, विदेशी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा में, आप सभी को पता है भारत में क्या है, इतिहास को देखें, इतिहास को जाने तो यहाँ क्या है, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए हमारे भारत में, अंग्रेज भी आए, मुगलों का भी शासन रहा, तो समय के अनुसार भाषा परिवर्तन रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के विचार विमर्श करने का, मनुष्य की एक दूसरे से बात अभिव्यक्त करने का साधन, माध्यम सिर्फ भाषा होता है। पर जब मुगल अपने या अंग्रेज अपने शब्दों का प्रयोग करता है तो मनुष्य क्या है, दूसरे व्यक्ति की भाषा बहुत जल्दी सीख लेता है। वो क्या है, ऐसी कोशिश करता है कि उसकी बात को मैं भी समझूं। उसी के साथ क्या है, वो उसने नए नए शब्द सीख लिए और नए नए शब्द सीखने के साथ क्या है, उसको हिंदी शब्दकोश में डाल लिया। तो विदेशी भाषा की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, विदेशी भाषाओं से, यानी कि फ्रांसीसी हो सकता है, इसमें पुर्तगाली हो सकता है, जर्मन हो सकता है, चीनी शब्द हो सकता है, अनेक भाषाओं से जो विदेश में प्रयोग की जाती है उनके शब्द हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए और उनको क्या है, हिंदी शब्दकोश ने शरण दे दी, उनको शामिल कर लिया, वो विदेशी शब्द होते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द विदेशियों के संपर्क में आने से, ये बात मैंने पहले ही बता दी, क्योंकि भारत में बहुत से विदेशी आए, बहुत से विदेशी आक्रमण हुए, बहुत से विदेशी लोग व्यापार के लिए आए, तो क्या है, विदेशी लोगों के संपर्क में आने पर विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार इसकी एक सरल डेफिनेशन, सरल परिभाषा और है, वो है जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार अगेन फिर शब्द के अन्य भाग हम आगे वाली क्लास में करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।